हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल VMC वैदिक मैथ क्लासेस पर। तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 6.2 का सेकंड सम। व्हाट इज़ पाइथागोरस ट्रिपलेट, यानी हमें वन नंबर दिया हुआ है, हुज वन नंबर इज़ गिवन। जैसे फर्स्ट सम में हमें 6 दिया हुआ है, तो हमने जो दूसरे इसके ट्रिपलेट हैं यानी त्रिक हैं, हिंदी में त्रिक कहते हैं, वो हमने फाइंड आउट करने हैं। तो आइए सबसे पहले हम यह जान लें कि ट्रिपलेट क्या होता है, त्रिक होता क्या है, व्हाट इज़ ट्रिपलेट। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर ट्रिपलेट के बारे में यानी त्रिक के बारे में जानते हैं। तो आइए, तो देखिए जैसे हम जानते हैं, ये हम एक समकोण त्रिभुज यानी राइट एंगल ट्रायंगल बना रहे हैं। तो इसमें मान लीजिए ये कोण 90 का है, 90 डिग्री का है। तो इसके सामने की भुजा को हम साइड को हाइपोटेन्यूज कहते हैं और यह परपेंडिकुलर होता है, और नीचे वाली साइड को हम बेस कहते हैं। यानी हिंदी में अगर इसको देखें तो यह कर्ण, यह लंब और यह आधार है। तो ये हमें तीन साइडें जो हैं पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग, एक राइट एंगल ट्रायंगल की तीन साइड होती हैं। जी 90 का जो 90 का एंगल होता है उसके सामने वाली साइड को हाइपोटेन्यूज कहते हैं, और एक साइड परपेंडिकुलर मान लेते हैं और नीचे वाली साइड को बेस मान लेते हैं। तो इसमें हमें तीन नंबर होते हैं। जैसे यहाँ पर हम एक अगर एग्जांपल के द्वारा देखें तो जैसे ये हमें 5 दिया हुआ है हाइपोटेन्यूज, बेस हमें 4 दिया हुआ है, परपेंडिकुलर हमें 3 दिया है। तो ये तीन वैल्यू हैं, इन तीन वैल्यू को पाइथागोरस त्रिक कहते हैं। क्योंकि अगर हम देखें 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर करें तो 3 3 जा 9 और 4 का स्क्वायर 4 4 जा 16, तो ये कितना आ जाता है 25, क्योंकि 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। तो ये जो तीन नंबर हैं पाइथागोरस त्रिक के अकॉर्डिंग सही हैं, क्योंकि अगर हम इनका स्क्वायर करें 3 का और 4 का तो इनका जो एडिशन है वो इस थर्ड नंबर के स्क्वायर के 5 के बराबर आता है। तो इस तरह से अब हमें जो फर्स्ट सम दिया हुआ है, तो देखिए पाइथागोरस त्रिक के ये जो नंबर हैं इनको हम कैसे लिखते हैं। तो फर्स्ट नंबर को हम यहाँ पर 2m मान लेते हैं और सेकंड नंबर को m माइनस एम स्क्वायर माइनस 1, और जो थर्ड नंबर है उसको हम m स्क्वायर प्लस 1 लिख लेते हैं, m स्क्वायर प्लस 1। तो इस तरह इन तीन नंबर को हम लिख लेते हैं। फर्स्ट नंबर यानी यहाँ पर अगर देखें तो 2m हमारा कितना है 3 है, और जो सेकंड नंबर है m स्क्वायर माइनस 1 वो 4 है, और थर्ड नंबर जो हमारा है m स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 5 है। तो इस तरह इन नंबर को हम इस वैल्यू के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। आइए अब हम इन नंबर की सहायता से पहला जो सम है उसको करते हैं। उसमें हमें क्या दिया है, एक नंबर 6 दिया है। तो अब हम जो दो नंबर और हैं उनको हमने फाइंड आउट करना है। तो देखिए यहाँ पर सेकंड सम में हमें ये दिया हुआ है, सेकंड सम के फर्स्ट में एक नंबर 6 दिया हुआ है। तो अब हमने इसको कैसे, ये जो हमें एक त्रिक का एक नंबर दिया हुआ है, हमने दो जो दूसरे नंबर हैं वो फाइंड करने हैं। तो अब हमने पिछले जो एग्जाम्पल था उसमें हमने देखा कि हमारे पास पाइथागोरस त्रिक की तीन वैल्यू होती हैं, 2m, m स्क्वायर माइनस 1 और थर्ड होती है m स्क्वायर प्लस 1। अब इन तीन वैल्यू में से हमें एक वैल्यू ये 6 दी हुई है। अब हम पहले 2m के बराबर 6 लिखकर m की वैल्यू निकाल लेते हैं। हम 6 को फर्स्ट वैल्यू मान लेते हैं। अभी 6 क्या है, फर्स्ट वैल्यू है। तो 2m बराबर 6 लिखकर हम m की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 6 डिवाइड
2 हो जाएगा। अब अगर हम इसको कैंसिल करेंगे तो m की वैल्यू हमारे पास 3 आ जाएगी। इस तरह इस 3 को हम इन दोनों वैल्यूज़ में पुट करके जो था ये हमारा क्या है, फर्स्ट तिर्क है, सेकंड और थर्ड जो तिर्क है उसको निकाल लेंगे। m स्क्वायर माइनस 1, अब m की वैल्यू हम यहाँ पर 3 पुट कर देंगे, तो ये जो m की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा -1, तो 3 3 या 9 -1, तो जो सेकंड वैल्यू है हमारी वो 8 आ जाएगी। अब हम नेक्स्ट वैल्यू है जो उसको देखते हैं। अब ये नेक्स्ट जो थर्ड वैल्यू है वो है हमारी m स्क्वायर प्लस 1, तो अब हम m की जगह पर कितना लिख देंगे, 3 लिख देंगे, जो हमारी वैल्यू आई है 3 का स्क्वायर प्लस 1, तो 3 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो 9 आ जाएगा, प्लस हम 1 इसमें ऐड कर देंगे, तो ये जो हमारा थर्ड तिर्क है वो कितना आ जाएगा, 10 यानी 10 आ जाएगा। तो इस तरह से हमने जो दो रिमेनिंग जो हैं क्या कहते हैं तिर्क, उनको फाइंड करना है। तो अब हमारे जो तिर्क आ गए हैं, फर्स्ट तिर्क 6 आ गया है, सेकंड 8 आ गया है और थर्ड हमारा 10 आ गया है। तो ये हैं जो हमने तिर्क फाइंड आउट करने हैं। फर्स्ट हमें दिया था 6 और हमने दो जो तिर्क हैं उनको फाइंड आउट कर दिया है। तो आइए अब हम इसका सेकंड सम देखते हैं। सेकंड जो हमें है यहाँ पर 14 दिया हुआ है, तो अब हमें पता है जो हमारे तिर्क के नंबर हैं 3 वो हैं 2m, m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1। तो आइए अब इन 3 नंबर्स में से हम देखते हैं कि 14 को इनके बराबर रख के ये किस में सेट आता है। तो पहले हम 2m के बराबर 14 को लिखेंगे और m की वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पर m की वैल्यू हमारे पास 14 को 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 1 जा 2, तो 7m की वैल्यू आ गई है। यानी हमारा जो फर्स्ट जो है नंबर वो 14 है ट्रिक का। तो अब हम सेकंड नंबर की ओर चलेंगे, m स्क्वायर माइनस 1, तो m की वैल्यू अब हम 7 यहाँ पर पुट कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा, 7 7 जा 49 माइनस 1, तो यानी जो सेकंड नंबर है हमारा 48 आ गया है। अब हम थर्ड नंबर देखते हैं। थर्ड हमारे पास है m स्क्वायर प्लस 1, तो m स्क्वायर प्लस 1, इसमें हम m की वैल्यू 7 पुट करेंगे, तो 7 का स्क्वायर प्लस 1, तो ये कितना हो जाएगा, 7 7 जा 49 प्लस 1, तो ये हमारा जो नेक्स्ट ट्रिक है वो आ जाएगा 49 प्लस 1, तो ये 50। तो अब हमारे पास तीनों ट्रिक आ गए हैं। 49 दिया हुआ था हमें, एक 48 आ गया है और तीसरा जो है हमारा 50 आ गया है। अब अगर प्यारे बच्चों आपने ये देखना हो कि ये सही हैं या गलत हैं, तो इसका भी आपको एक मेथड बताते हैं। अगर हम 14 और 48 का स्क्वायर करके ऐड करें, तो इनका जो स्क्वायर करके ऐड करेंगे हम, तो वो 50 जो है इसके स्क्वायर के बराबर आएगा। इस तरह हम इनको चेक भी कर सकते हैं। आइए अब हम थर्ड सम करते हैं। तो आइए अब हम थर्ड सम देखते हैं। थर्ड सम में जो हमें स्टेटमेंट दी है वह नंबर दिया हुआ है हमें 16। तो अब हमने 16 को लेना है। अब हम 16 को देखते हैं। तो ये जो है पहले हम इसको 2m के बराबर रख कर देखेंगे कि ये फर्स्ट नंबर है या सेकंड है या थर्ड है, इन ट्रिक्स में कौन सा नंबर है। तो अब हम देखें m जो 16 है 2 के साथ डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब ये ही जो 2m है 16, ये हमारा पहला नंबर है। तो m की वैल्यू अब हमारे पास 8 आ गई है।
तो अब हमने इस 8 को नेक्स्ट तिर्क में m की जगह पुट कर देना है। तो नेक्स्ट जो हमारा नंबर है m² -1, तो m की वैल्यू हम अगर 8 यहाँ पर पुट करेंगे तो ये 8 8 जा 64 -1, तो ये हमारी जो वैल्यू है, जो सेकंड ट्रिक है हमारा, 64 में से 1 माइनस करेंगे तो 63 आ गया है। अब हम नेक्स्ट जो m² +1 है उसमें अब हम m की वैल्यू फिर से 8 पुट करेंगे और 1 ऐड करेंगे, तो ये 64 + 1, तो ये हमारी वैल्यू है जो 65 आ गई है। 64 में 1 ऐड करेंगे, 64 में 1 ऐड करेंगे तो 65 आ गया है। तो अब हमारे जो तिर्क हैं वो 16, 63 और 65 आ गए हैं। एक तो जो हमें दिया था और 2 नंबर हमने निकाल लिए हैं। तो इस तरह से हमारा ये सेकंड सम कंप्लीट होता है। आइए अब हम थर्ड सम ये थर्ड सम था, अब हम फोर्थ सम करते हैं। तो देखिए हमें फोर्थ सम में जो वैल्यू दी है, फर्स्ट जो एक तिर्क दिया हुआ है वह 18 है। अब हम 18 को 2m यानी फर्स्ट जो तिर्क है उसके बराबर रख कर m की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये 18 भी 2 से डिवाइड हो रहा है, तो इसको हम डिवाइड कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, तो हमारी m की वैल्यू 9 आ गई है। अब हम ये जो इसका मतलब 18 जो हमारा है वो फर्स्ट तिर्क है। अब हम सेकंड तिर्क के लिए m² -1 में 9 की वैल्यू पुट कर देंगे। तो m की जगह पर हम 9 लिख देंगे और इसका स्क्वायर करेंगे तो 9 9 जा 81, और 81 में से 1 माइनस करेंगे तो ये हमारा सेकंड तिर्क आ गया है 80। तो अब हम नेक्स्ट तिर्क m² +1 में फिर इसकी वैल्यू पुट करेंगे 9, तो 9 का स्क्वायर +1, 9 9 जा 81 + 1, तो ये कितना आ जाएगा 82। तो इस तरह से ये हमारा फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड तिर्क आ गए हैं। यानी 18 हमें दिया हुआ था, 80 और 82 हमने तिर्क फाइंड आउट कर दिए हैं। इस तरह से हमने प्यारे बच्चों ये सम सेकंड सम कंप्लीट करना है। आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर करना है और अपने दोस्तों मित्रों में शेयर भी ज़रूर करना है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।